हज़रात, अजीम रावियंस, आज की शाम लिए एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आपकी बाज़ौक़ समातों और ना भूलने वाली यादों की जो महफिल इस हाल में सजी है, इस शाम की निस्बत से मैं अपने माज़ इल्मी के मारूफ रावियंस को खराज तहसीन पेश करते हुए आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। ख़ातीनो हज़रात, मैं रब्बुल जलाल का हद मशकूर हूँ कि जिसने आज फिर मुझे आपका मेहमानदार ठहराया। आज के इशाया के इंतज़ामात के दौरान अक्सर सोचता रहा कि ये सारी मेहनत, रातों का जागना, कारोबार का नज़रअंदाज करना, प्रोग्राम का तरतीब देना, ये सब क्या है, क्या माजरा है? क्या कोई मोहब्बत है या इश्क है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से? ज़िंदगी में मुझे इश्क के मानी समझने में हमेशा ही दिक्कत रही और इसका मफ़हूम भी मेरी समझ में नहीं आया, बल्कि मुझे यूँ महसूस होता था कि इश्क के नाम पर इश्क से जैसे कोई मजाक किया जा रहा है। इसलिए भी कि मैं गालबन बचपन में ही सन्ने बलूगत में पहुंच गया, मुझे ये तमाम चीज़ें और इस तरह की तमाम बातें नाआशना और कानों को नामानूस लगती थीं। मगर बहुत बाद में जब गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से रुखसती का कड़ा वक्त आन पहुंचा तो बतदरीज यही नामानूस और गैर मुतअल्लिक इश्क दिलो जिग से अटकेलियाँ करने लगा। शायद ये भी इसी का हिस्सा था कि यारान अजीज दौरान तलीम मुख्तलिफ सम्मतों और शोबों का तयन करते हुए दीगर तालीमी अदारों में जा बसे, मगर हमारे लिए गवर्नमेंट कॉलेज को छोड़ना तसव्वुर से रू फरसा था। चनाचे हम गवर्नमेंट कॉलेज के ही हो रहे। बाद अदा वो एक अजीब घड़ी थी जब हमें कॉलेज छोड़ना था, मुतय्यना प्रोग्राम को ताराज करते हुए और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अपनी हैसियत से फ़ायदा उठाते हुए 2-4 रोज़ और कॉलेज के दौर दीवार में बहने वाली यादों और मोहब्बतों की नदी में गोताजन होने की सही करते रहे। फिर कहीं जाकर एहसास हुआ कि क्या ज़रूरी है कि इश्क और मोहब्बत के मानी महज एक सनफ़ नाज़िर के लिए लाजम है? इश्क संग ख़श्क से बनी हुई किसी इमारत से भी हो सकता है। और अमर वाक़या यह है कि हमारे साथ यही हुआ कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से होने वाला ये अकलौता इश्क हमारी ज़िंदगी भर का महवर और हासिल ठहरा। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की अज़मतों के बारे में बहुत से अजीम लोगों ने अपने अपने अंदाज में अपने ख्यालात और अपनी मोहब्बतों का इज़हार ख्याल किया। पतरस बुखारी ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर को बर सगीर की सबसे बड़ी दरसगाह कहा। जनाब अशफाक अहमद ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर को दरसगाह की बजाय एक दरसगाह कहा, एक दरगाह कहा। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर ने अल्लामा इकबाल को हकीमुल उम्मत बनाया। यूँ भी कहा जा सकता है कि हकीमुल उम्मत ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर को जो निस्बत बख्शी वो अमर हो गई और यही निस्बत गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर को दूसरे अदारों से मुमताज़ करती है। ख़ातीनो हज़रात, हमें हमेशा ये बात शौरी तौर पर जहन में रखनी चाहिए कि हम सब गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की मोहब्बत के असीर हैं और महज इसी असार की गवाही देने के लिए हम हर साल यहाँ जमा होते हैं और न जाने कितने ज़माने इसकी शहादत देते रहेंगे। ये तसलसल ज़मानी भी है और नामियाती भी। ये वो कद्र है जो हम तक हमारे पुरखों से सीना बसीना मुंतकिल हो रही है। कई नस्लें इस कद्र से जुड़े हुए विरसे की अमानतदार हैं। अजीम रावियन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर संगोखश से बनी हुई एक इमारत ही नहीं बल्कि एक एहसास का नाम है जिसमें ज़िंदगी सांस लेती है तो इल्मी, सकाफती और रूहानी तजर्बे जन्म लेते हैं। 1982 में तश्कील नो पाने वाली आपकी वाह नुमाइंदा तंजीम ओल्ड राविज एसोसिएशन लाहौर मुश्तरका दोस्तों की काफिशों का समर है। ख़ातीनो हज़रात, मेरा हुस्न ज़न है और इसमें सच्चाई की तमाम रस्में अदा हो चुकी और अब एसोसिएशन एक तहजीब, एक रवैये का रूप धार चुकी है जिसकी खुशबू चारसू फैल चुकी है। ख़ातीनो हज़रात, एसोसिएशन ने रोज़े अव्वल से मायार और मिकदार में कभी समझौता नहीं किया और इन 30 सालों पर मुहित तकरीबात का मायार इंतहाई उम्दा रहा और हाज़िरी के लिहाज से हर साल एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ। अगर मैं तमाम तकरीबात का जिक्र करना शुरू करूँ तो 30 बरसों की कहानी सुनाने में भी कई बरस दरकार होंगे।
हमने मुआशरे के तमाम तबकों की नुमाइंदगी करते हुए तकरीबात मुनक्किद की। अदब, शेर व सुख, मुआशी मामलात, सियासी मामलात, तफरीही और दीगर शोबाए ज़िंदगी के मुतल्लिक़ तकरीबात करके हमने हमेशा अपना रोल अदा किया। ख़ातीन हज़रात, अमर वाक़ई ये है कि इन तकरीबात के इनाकाद में जहाँ दोस्तों का भरपूर तामन हासिल रहा, वहाँ कुछ मेरा खून जिगर भी शामिल है। प्यारे रावियंस, मुझे इस बात की भी खुशी है कि ओल्ड रावियंस एसोसिएशन का प्लेटफार्म से कई मुक़्तदर हस्तियाँ और साब इक़्तिदार बरसा बरस लोगों को अपनी गुफ्तगू और खताबात से फैज़याब करते रहे, लेकिन एसोसिएशन ने कभी दस्ते सवाल दराज नहीं किया और ना ही कभी एसोसिएशन के नाम पर दुकानदारी चमकाने की कोशिश की। इस पर मैं मजलिस आमला ओल्ड रावियंस एसोसिएशन को लाहौर को मुबारकबाद पेश करता हूँ और खराज तहसीन भी कि वो अपने बलबूते पर जो लोग इस्लाह और मोहब्बत का पैगाम आम करते हैं वही दिलों में गर करने का अमल जानते हैं। अजीम रावियंस, आज की इस खूबसूरत शाम मनाने पर मैं पूरी तरह आपके जज्बात में शरीक हूँ, लेकिन एक बात पर आपकी तवज्जो मरकूज करवाना चाहता हूँ कि आप हजरात जिनमें आला ओहदों पर फायज ब्यूरोक्रेट्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सियासतदान, कानूनदान, सहाफ़ी, साइंसदान, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप अपने अपने मुकाम पर इस वतन अजीज़ की जितनी भी खिदमत कर सकें वो ज़रूर करें कि इस वतन अजीज़ और मुल्क खुदादाद की बदौलत ही रौन के हैं। मैं आखिर में स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मेरे सीनियर रावियंस और आप हजरात का आपकी आमद पर शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं ओल्ड रावियंस एसोसिएशन के चीफ ऑर्गेनाइजर जनाब जुल्फ़कार चीमा साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और आज की तकरीब से खिताब फरमाएं। मोहतरम मुकर्रम आबरूए सहाफ़त जनाब मजीद निज़ामी साहब, मोहतरम एसएम ज़फ़र साहब, शहबाज शेख साहब और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, शेख साहब शायद ये ऐलान करना भूल गए कि क्लैपिंग करना को मना नहीं है, इस पर कोई पाबंदी नहीं है और इस पर कोई मुआख़ज़ा नहीं किया जाएगा, ना ही इसका कोई बिल वसूल किया जाएगा, इसलिए आप खुल के क्लैपिंग कर सकते हैं। शेख साहब की कोशिशें बहुत काबिल सताइश हैं। हर साल ये पूरी तनदही से सब कुछ छोड़ छाड़ के घर का माहौल नाखुशगवार बना देने का रिस्क लेकर इतना टाइम देते हैं और इतनी अच्छी खूबसूरत महफिल यहाँ सजाते हैं। शेख साहब के लिए बड़ी भरपूर तालियां। ओल्ड रावियंस एसोसिएशन की ये रवायत रही है कि वो मेहमान खुसूसी के इंतखाब के लिए ये नहीं देखती कि किसकी गाड़ी पर झंडा लगा है, किसके पास क्या ओहदा है, बल्कि वो ये देखती है कि किसने हाथों में उसूलों का परचम थाम रखा है। वो एसोसिएशन मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उसने इस बार भी अपनी उसी रवायत की पासदारी की। यही वजह है कि आज की महफिल पहले से कहीं ज्यादा उसकी रंगीनी और आनाई निखरी हुई लगती है और स्टेज पहले से भी ज्यादा सजा हुआ है, इसलिए कि बहुत बड़ी हस्ती हमारे स्टेज पर जलवा अफरोज है। बहुत बड़ा उस्ताद, अ ग्रेट टीचर, एक बहुत बड़ा उस्ताद, एक बहुत बड़ा इंसान, एक बहुत बड़ा पाकिस्तानी, अ लिविंग लेजेंड। सिर्फ 33 साल की उम्र में इस पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी कानूनी दरसगाह यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल बने। उसके बाद वो जामिया पंजाब के वाइस चांसलर रहे, इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन रहे, तालीम के मुशीर और वजीर रहे। जिस मनसब पर भी फायज रहे
हुक्मरानों की ख्वाहिशात और उसूलों के दरमियान जब भी टकराव हुआ, शेख साहब की मौजूदगी में ख्वाहिशात को शिकस्त हुई और उसूलों को फतह हुई। उन्होंने उसूलों का परचम कभी सरनगू नहीं होने दिया। और ख़वातीनो हजरात, आज 90 साल की उम्र में भी वो इल्म का नूर जवानों के से जोश और वलवले के साथ उसी तरह फैला रहे हैं और उसकी रोशनी नई नस्ल को मुंतकिल कर रहे हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस अजीम उस्ताद की इज्जत और एहतराम के लिए सारे खड़े होकर क्लैपिंग करके उनका इस्तकबाल करें। शेख इम्तियाज अली साहब। डिसिप्लिन और तंजीम रावियंस के कल्चर का एक अहम एलिमेंट है, खासा है। लिहाजा आप डिसिप्लिन का एहतमाम होना चाहिए और ख़वातीन हज़रात अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें। जिन कौमों ने